यस बेटा, ये क्लास 12th चैप्टर नंबर 1 की 11th वीडियो है और इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस फॉलोड बाय पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ये इमेजिनरी लाइंस हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि ऐसा इमेजिन करने की ज़रूरत ही क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को इमेजिन करने की ज़रूरत क्या है। तो उसका आंसर है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, अगर आप कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना लेते हैं तो सिर्फ देखकर ये बता सकते हैं कि जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोजर हैं, आपस में पास पास हैं, वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है, और जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर दूर हैं वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कम है। तो पहले तो क्वेश्चन ये क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की नीड ही क्या है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम बनाना सीख लेते हैं। तो हमारे कोर्स के अंदर सबसे पहले क्वेश्चन आता है, ड्रॉ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर अ चार्ज ग्रेटर देन 0। एक पॉजिटिव चार्ज है, ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव चार्ज है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनानी है। तो मैंने एक पॉजिटिव चार्ज बना दिया, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनानी है। डेफिनेशन कहती है कि जहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनानी है वहाँ छोटा सा पॉजिटिव चार्ज रखना पड़ेगा। पॉजिटिव टेस्ट चार्ज का मतलब छोटा सा पॉजिटिव चार्ज वहाँ प्लेस कर दिया। उस पॉजिटिव चार्ज को इस पॉजिटिव चार्ज ने ज्वाइनिंग लाइन के अलोंग रिपेल किया, तो ये पॉजिटिव इसके इफेक्ट की वजह से आगे आ गया। जब ये आगे आया तो इस पॉजिटिव ने फिर ज्वाइनिंग लाइन के अलोंग रिपेल किया, तो ये पॉजिटिव आगे आ गया। और हम इसको फॉलो कर रहे हैं, इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को फॉलो कर रहे हैं, ये जिधर जा रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बनाते हैं। जब भी आप कभी एग्ज़ाम में शो करेंगे तो आपको ये पॉजिटिव दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आपको इस तरह से लाइन्स बनानी है सिर्फ। और ध्यान रखना है कि ये जो लाइन्स है ये 90 डिग्री पे कट करेंगी यहाँ पर। तो हमें इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बनानी है और सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स यहाँ पर 90 डिग्री पे कट करेंगी, इस चीज़ का ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 आता है, ड्रॉ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स फॉर अ चार्ज लेस देन 0। अब पॉजिटिव चार्ज नहीं है, नेगेटिव चार्ज है, तो अब यहाँ पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव चार्ज होगा। अगर मैं नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ये पॉजिटिव यहाँ रखूँगा तो पॉजिटिव को वो नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा। तो इसका मतलब हमें क्या करना है, बस ये जो लाइन्स की डायरेक्शन है ये अपोजिट करनी है, बाहर की तरफ नहीं आएंगी, ये टूवर्ड्स नेगेटिव चार्ज आ जाएंगी। तो इसे बस जस्ट रिवर्स कर देंगे हम, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की डायरेक्शन जस्ट रिवर्स कर देंगे, बस डायरेक्शन, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बन जाएंगी। तो नेगेटिव चार्ज की वजह से ऐसे बन जाएंगी। थर्ड आता है, ड्रॉ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स फॉर अ सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 चार्जेस इक्वल इन अमाउंट एंड पॉजिटिव इन चार्ज। अब आपके पास एक सिस्टम है जिसमें 2 पॉजिटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव है दूसरा पॉजिटिव है, और इस सिस्टम की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बनानी है। डेफिनेशन कहती है, अगर आपको किसी भी सिस्टम की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बनानी है तो जहाँ से बनानी है वहाँ छोटा सा पॉजिटिव चार्ज प्लेस कर दिया, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लेस किया, इस पॉजिटिव को इस पॉजिटिव ने ज्वाइनिंग लाइन के अलोंग रिपेल किया, और इसी पॉजिटिव को इस पॉजिटिव ने ज्वाइनिंग लाइन के अलोंग थोड़ा सा रिपेल किया क्योंकि ये दूर है। अब इन दोनों का रिजल्टेंट देखा, इस पे 2 फोर्स लग रहे हैं, इसकी वजह से इधर की तरफ ज़्यादा फोर्स लग रहा है और इसकी वजह से इस पे छोटा फोर्स लग रहा है, तो रिजल्टेंट इस तरफ कहीं आ जाएगा। तो ये पॉजिटिव चार्ज इन दोनों के इफेक्ट की वजह से, अगर आप चाहें तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो रिजल्टेंट डायरेक्शन इस तरफ आ जाएगी। तो ये पॉजिटिव यहाँ चला गया। अब इस पॉजिटिव को इस जो पॉजिटिव ने ज्वाइनिंग लाइन के अलोंग रिपेल किया और इस पॉजिटिव ने भी थोड़ा सा रिपेल किया, तो ये पॉजिटिव इन दोनों फोर्स की वजह से इधर की तरफ आ गया। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इस तरह से बन गई। तो बस हमें ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बनानी है। इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बना देंगे हम। फॉर अ सिस्टम ऑफ चार्ज कंसिस्ट ऑफ 2 पॉजिटिव चार्जेस, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बन जाएंगी। फोर्थ सिस्टम आता है, ड्रॉ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स फॉर अ सिस्टम ऑफ चार्ज इन विच देयर विल बी 2 चार्जेस, one इज़ पॉजिटिव अनदर इज़ नेगेटिव। मतलब ये इलेक्ट्रिक डायपोल है, इसे हम आगे पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है। तो एक सिस्टम है, उसमें 2 चार्जेस है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, इसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बनानी है।
तो जैसे यहाँ से हम बनाना स्टार्ट करते हैं तो यहाँ छोटा सा पॉजिटिव चार्ज रख दिया, उस पॉजिटिव को इस पॉजिटिव ने ज्वाइनिंग लाइन के अलोंग रिपेल किया और इस नेगेटिव ने इस पॉजिटिव को अट्रैक्ट किया। इन दोनों के इफेक्ट में ये पॉजिटिव यहाँ इधर की तरफ आ गया। जब पॉजिटिव यहाँ पहुँचा तो इस पॉजिटिव ने रिपेल किया, इस नेगेटिव ने अट्रैक्ट किया, तो इन दोनों के इफेक्ट में यहाँ आ गया। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बन जाएंगी। तो यहाँ से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनानी है। ये आपकी बुक में ड्रॉ है, आपको देख लेना है। नेगेटिव की इस तरफ ऐसे आएगी, पॉजिटिव की इस तरफ ऐसे जाएगी। तो ये एक सिस्टम ऑफ चार्ज जिसमें एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना सकते हैं। और फिर कभी कभी कंपटीशन लेवल में, बोर्ड में तो ये नहीं है, कंपटीशन लेवल में इस तरह का क्वेश्चन भी आ जाता है कि अगर 3 पॉजिटिव है मान लो और एक ट्रायंगल शेप की, ट्रायंगल की फॉर्म ले रहे हैं इस तरह से, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनानी है। तो बस पॉजिटिव है तो ऐसे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनानी है एक दूसरे से दूर जाती हुई, क्योंकि 3 चार्ज हैं तो तीनों चार्ज की वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाना आना चाहिए। बस ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बन जाएंगी। तो ये इस तरह से हम अगर कोई ड्रॉ करते हैं तो ये आपके पास ड्रॉ करने का तरीका है। अब आपके पास आती है प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या प्रॉपर्टी है? फर्स्ट प्रॉपर्टी है, इफ़ टेंजेंट इज ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इट शोज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। देखिए ये मान लीजिए आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं, हमें पता है पॉजिटिव चार्ज फॉलो हो रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन से +1 चार्ज चलना चाहिए, तो है तो दोनों पॉजिटिव। तो अगर आप किसी भी पॉइंट पर, ये पॉइंट मान लीजिए P है, तो यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉन करेंगे, टेंजेंट ड्रॉन करेंगे, ये टेंजेंट ड्रॉ किया तो ये इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताएगा। कोई अदर पॉइंट है Q, उस पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये टेंजेंट इस तरह से ऐसे आ जाएगा। तो अलग अलग पॉइंट्स पर अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में। सेकंड प्रॉपर्टी है, इसके बिहाफ पर बड़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आया इसमें, 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज इफ़ दे डू सो। 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को नहीं काटती, क्योंकि अगर वो काटे तो कटिंग पॉइंट पर, इंटरसेक्ट पॉइंट पर 2 टेंजेंट पॉसिबल हैं। अगर आप इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अलोंग चलें और टेंजेंट ड्रॉ करें तो ये इधर आएगा टेंजेंट, और इसके अलोंग चलें और टेंजेंट ड्रॉ करें तो इधर आएगा। एक ही पॉइंट पर 2 इलेक्ट्रिक फील्ड पॉसिबल नहीं है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, तो ये फिगर एग्जिस्ट नहीं करता। इस फिगर को बनाने के बाद लिखेंगे दिस फिगर डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को नहीं कट करती हैं। थर्ड प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से स्टार्ट करती हैं और नेगेटिव पे एंड करती हैं, और अगर नेगेटिव नहीं मिले तो नेगेटिव के इंतजार में इनफाइनाइट तक चली जाती हैं। जैसा आप देख सकते हैं कि जब नेगेटिव नहीं मिला तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चलती गई और स्टार्ट पॉजिटिव से होंगी। तो ये थर्ड प्रॉपर्टी है। फोर्थ प्रॉपर्टी है, जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोजर हों, पास पास हों, जैसे ये यहाँ पर पास आ गई, इस पॉइंट पे पास आ गई, ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है, तो जहाँ पर वो पास पास आ गई हैं उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है और जहाँ दूर दूर हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड कम है। ये फोर्थ प्रॉपर्टी है कि जहाँ क्लोजर हो जाती हैं वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा हो जाता है। फिफ्थ प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके बिहाफ पर हम इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाएंगे। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाना बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बनाना उसके कंपैरेटिवली हार्ड है। तो हम कभी भी किसी सिस्टम के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस पूछी हो तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाने के बाद कहीं पर भी बिना मार्कर उठाए या बिना अपना पेंसिल उठाए उसको 90 डिग्री पे कट करते जाते हैं। सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को 90 डिग्री पे कट कर लेते हैं और जो फिगर बनता है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है, क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस हमेशा 90 डिग्री कट करती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को। इसके बिहाफ पर हम ये प्रॉपर्टी बना सकते हैं। और इसके बाद में प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे पर इलेक्ट्रिक प्रेशर अप्लाई करती हैं। हमें मालूम है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का मतलब है पॉजिटिव चार्ज चल रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज चल रहा है, ये पॉजिटिव एक दूसरे पर इलेक्ट्रिक प्रेशर लगा रहे हैं। तो
दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जब चलती हैं तो एक दूसरे पर इलेक्ट्रिक प्रेशर अप्लाई करती हैं। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। होपफुली आपको समझ में आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।